अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है बारिया दत्त और मैं हूँ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। पिछली वीडियोस में हमने साइकोलॉजी की पहली दो अप्रोचेस स्ट्रक्चरलिज्म और फंक्शनलिज्म के बारे में जाना। आज का हमारा टॉपिक एक और अप्रोच पर है जो कि है बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिज्म क्या है? बिहेवियरिज्म नफ्सियात की वो अप्रोच है जिसका फोकस किसी भी शख्स के ख्यालात या एहसासात के बजाय इसके बिहेवियर पर है। इस अप्रोच में फिलॉसफी, मेथडोलॉजी और साइकोलॉजिकल थ्योरी के नज़रियात शामिल है और ये 20वीं सदी के शुरू में डेप्थ साइकोलॉजी और दूसरी नफ्सियात जो ट्रेडिशनल फॉर्म्स में थी इनके रद्द अमल के तौर पर सामने आई। बिहेवियरिज्म, जिसको बिहेवियर साइकोलॉजी भी कहा जाता है, एक लर्निंग बेस्ड थ्योरी है जिसका मानना है कि तमाम बिहेवियर्स कंडीशनिंग के जरिए हमें मिलते हैं। अब कंडीशनिंग क्या होती है? कंडीशनिंग माहौल से इंटरेक्शन यानी बातचीत का एक जरिया होती है और बिहेवियरिस्ट इस बात पे यकीन रखते हैं कि माहौल से हम जो भी स्टिमुलाई हासिल करते हैं इसके रद्द अमल के तौर पर हमारे एक्शन जाहिर होते हैं। बिहेवियरिज्म का ताल्लुक बुनियादी तौर पर इंसानी रवैयात को ऑब्जर्व करने और मैयर करने से है। इसलिए अगर हमारे अंदर कोई नाकाबिले कबूल बिहेवियर या रवैया मौजूद हो तो हम आसानी से उसे ख़त्म करके उसकी जगह नए बिहेवियर को सीख सकते हैं। अब बिहेवियरिस्ट का मानना है कि हम सिर्फ उन चीज़ों का मुताला कर सकते हैं जिनको हम देख सकते हैं और ऑब्जर्व कर सकते हैं, और जैसा कि हमें पता है कि हम दिमाग और लशूर को नहीं देख सकते। हाँ, पर हम ये देख सकते हैं कि लोग किस तरह बिहेव करते हैं, अपना रद्द अमल जाहिर करते हैं। और बिहेवियरिज्म में बिहेवियर के मुताले का मकसद है कि लोग क्या करते हैं और क्या सोचते हैं या क्या महसूस करते हैं। चलें इस अप्रोच की हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। बिहेवियरिज्म की फील्ड में इब्तदाई काम एक रूसी साइकोलॉजिस्ट ने किया था जिनका नाम था आइवन पेवलोव। अब पेवलोव ने लर्निंग बिहेवियर की किस्म का मुताला किया जिसे कंडीशनिंग रिफ्लेक्स के नाम से जाना जाता है, जिसमें कोई जानवर या इंसान किसी भी स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में एक लाशऊरी जवाब पैदा करता है और वक्त के साथ साथ वो मुख्तलिफ स्टिमुलस का रिस्पॉन्ड भी करता है जो असल स्टिमुलस के साथ वाबस्ता होते हैं। अब ये थोड़ी सी कन्फ्यूजन होगी होगी, लेकिन हम इसको थोड़ा सी डिटेल के साथ बात करते हैं आगे। अपने तजुर्बात में पेवलोव ने जाना कि खाने की मौजूदगी में कुत्तों के मुंह में कुदरती तौर पर सलाइवा पैदा होना शुरू हो जाता है। क्योंकि ये एक फितरी अमल है, इसलिए जानवर एक अनकंडीशनल स्टिमुलाई के जवाब में अनकंडीशनल रिस्पॉन्स जाहिर करते थे। इसके बाद तजुर्बे के तौर पर पेवलोव ने हर खाने के साथ घंटी की आवाज़ बजाना शुरू कर दी। खाना आता, घंटी की आवाज़ बजती तो कुत्तों के मुंह में पानी आ जाता खाने की उम्मीद में। आहिस्ता आहिस्ता कुत्तों ने घंटी की आवाज़ और खाने को आपस में कनेक्ट कर लिया। अब कुत्ते जब भी घंटी की आवाज़ सुनते तो उनके मुंह में सलाइवा आ जाता, हालांकि वहां कोई मौजूद नहीं होता था। इन तजुर्बात के आखिर में पेवलोव कंडीशनिंग के जरिए कुत्तों को एक गैर कुदरती सिचुएशन पर सलाइवा पैदा करना सिखा चुका था। पेवलोव ने मजीद जाना कि अगर वो घंटी के बजने पर खाना देना बंद कर दें तो कुत्ते बाला आखिर इन दोनों को जोड़ना बंद कर देंगे और आवाज़ पर इनका रद्द अमल ख़त्म हो जाएगा। पेवलोव की ये क्लासिकल कंडीशनिंग लर्निंग बिहेवियर की एक फॉर्म है जिसे बिहेवियर स्टडी करते हैं। नेक्स्ट, जॉन पी वॉटसन एक बासर अमेरिकी माहिर नफ्सियात थे जिनका मशहूर काम 20वीं सदी के शुरू में जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में शुरू हुआ। और जब वुंड और जेम्स कॉन्शियसनेस एक्सपीरियंसेस को समझने की कोशिश कर रहे थे तब वॉटसन का ख्याल था कि कॉन्शियसनेस को पढ़ना बेकार है, क्योंकि उनको यकीन था कि माइंड का ऑब्जेक्टिवली तजुर्बा नामुमकिन है। उसके बजाय वॉटसन ने ऑब्जर्वेबल बिहेवियर पर बाकायदा तवज्जो देने को तरजीह दी और वॉटसन ने साइकोलॉजी का फोकस माइंड से बिहेवियर की तरफ मुंतकिल किया। इन्हीं की ऑब्जर्विंग और कंट्रोलिंग बिहेवियर की अप्रोच आज बिहेवियरिज्म कहलाती है। 1920 में वॉटसन और उसके एक असिस्टेंट ने पिछली सदी की सबसे मशहूर रिसर्च स्टडीज शाया की। वॉटसन ने एक 11 माह के बच्चे, जिसको लिटिल अल्बर्ट का नाम दिया गया, में कंडीशनिंग के जरिए खौफ पैदा किया। इस तजुर्बे में वॉटसन ने लिटिल अल्बर्ट के सामने एक सफ़ेद चूहा रखा और ऑब्जर्व किया कि वो उससे नहीं डरता। वॉटसन ने दोबारा लिटिल अल्बर्ट के सामने चूहा रखा, लेकिन जैसे ही बच्चा इसे टच करता साथ ही आयरन रॉड के साथ एक जोरदार आवाज़ पैदा की जाती। ये अमल मुसलसल दोहराया गया यहाँ तक कि बच्चे ने आवाज़ के बगैर चूहे से डरना शुरू कर दिया। बाद में वॉटसन ने जानने के लिए कि क्या बच्चे में इससे मिलती जुलती चीज़ों में भी खौफ पैदा हुआ है, बच्चे के सामने एक खरगोश, कुत्ता और फर कोट रखा। बच्चा इन सब को देखकर रोने लग गया। इस रिसर्च के जरिए ये सबूत फराहम किया गया कि कॉम्प्लेक्स बिहेवियर जैसा कि हमारे इमोशंस या जज्बात को किसी भी इन्वायरमेंट में पैदा करके सीखा जा सकता है।
वाटसन ने 1930 में लिखा कि मुझे 1 दर्जन सेहतमंद बच्चे दे दो, मैं उन्हें किसी भी तरह के स्पेशलिस्ट के लिए ट्रेन कर सकता हूँ, बेशक वो डॉक्टर हो, लॉयर हो या आर्टिस्ट। B.F. स्किनर एक साइकोलॉजिस्ट थे। वाटसन की तरह स्किनर भी बिहेवियरिस्ट थे। उन्होंने इस बात पर तवज्जो मरकूज की कि किस तरह कॉन्सिक्वेंसेस हमारे बिहेवियर को मुतासिर करते हैं। स्किनर को फादर ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग का खिताब हासिल है, पर उनका काम थॉर्नडाइक के लॉ ऑफ इफेक्ट पर बेस करता है। इस असूल के मुताबिक जिन बिहेवियर के नताइज खुशगवार होते हैं वो रिपीट होने का इम्कान होता है, और जिन बिहेवियर के नताइज नाखुशगवार होते हैं वो कम रिपीट होते हैं। स्किनर ने लॉ ऑफ इफेक्ट के बजाय एक नई टर्म मुतारिफ करवाई, वो थी रेनफोर्समेंट। वो बिहेवियर जिनको रेनफोर्स यानी तकवीत मिलती है वो रिपीट होते हैं और कायम रहते हैं, और वो बिहेवियर जिनको रेनफोर्स नहीं किया जाता वो ख़त्म हो जाते हैं, कमज़ोर पड़ जाते हैं। स्किनर ने मुख्तलिफ तजुर्बात करके ऑपरेंट कंडीशनिंग का मुताला किया। ऑपरेंट कंडीशनिंग सीखने का एक ऐसा अमल है जिसमें जज़ा या सज़ा दी जाती है। अपने एक्सपेरिमेंट्स में उन्होंने जानवरों का इस्तेमाल करते हुए एक चैम्बर बनाया जिसे स्किनर बॉक्स के नाम से जाना जाता है। स्किनर बॉक्स एक्सपेरिमेंट में स्किनर ने एक भूखा चूहा इस बॉक्स में रखा जिसमें एक लीवर लगा हुआ था। जैसे ही चूहा बॉक्स में घूमता तो कभी कभार लीवर दब जाता। चूहे को अंदाजा हुआ कि लीवर दबने से खाना मिलता है, तो जब उसे दोबारा बॉक्स में रखा गया वो सीधा लीवर की तरफ भागा। इसे तजवीज़ किया गया कि चूहे को पता चल गया कि लीवर का मतलब है कि खाना मिलेगा। इसी तरह एक तजुर्बे में स्किनर ने चूहे को एक ऐसे बॉक्स में रखा जिसके फर्श में बिजली थी। इस बिजली की वजह से चूहे को काफ़ी तकलीफ होती। चूहे को आहिस्ता आहिस्ता पता चला कि लीवर दबाने से बिजली का करंट बंद हो जाएगा, और जब दोबारा चूहे को बॉक्स में रखा तो वो सीधा लीवर की तरफ दौड़ने लग गया। स्किनर बॉक्स एक्सपेरिमेंट का तजुर्बा ऑपरेंट कंडीशनिंग का मुजाहरा करता है, जिसमें कोई जानवर या इंसान ऐसा बिहेवियर सीखता है जो किसी नताइज से वाबस्ता होता है, जैसे लीवर दबाने से खाना मिलना या करंट का रुक जाना। स्किनर ने 3 किस्म के रिस्पॉन्सेस या ऑपरेंट की निशानदेही की, जिसमें न्यूट्रल ऑपरेंट, रेनफोर्सर्स और पनिशर्स शामिल हैं। न्यूट्रल ऑपरेंट माहौल से आने वाले वो रद्द-ए-अमल है जो बिहेवियर के दोहराए जाने के इम्कान को ना बढ़ाते हैं न ही कम करते हैं। इसी तरह रेनफोर्सर्स माहौल से आने वाले वो रद्द-ए-अमल हैं जो बिहेवियर के दोहराए जाने के इम्कान को बढ़ाते हैं। ये रेनफोर्सर्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी। पनिशर्स माहौल से आने वाले वो रद्द-ए-अमल हैं जो बिहेवियर के दोहराए जाने के इम्कान को कम करते हैं। पनिशमेंट मिलने से बिहेवियर कमज़ोर पड़ जाता है। हम सब इन मसालों के बारे में सोच सकते हैं कि रेनफोर्सर्स या पनिशर्स के ज़रिए हमारा बिहेवियर किस तरह मुतासिर हुआ है। बचपन में लाजमी आपने भी मुख्तलिफ बिहेवियर्स को इसके अंजाम के मुताबिक इख्तियार किया होगा। मिसाल के तौर पर अगर कभी आपने अपने स्कूल में स्मोकिंग की और उसके नतीजे में आपको ऐसे ग्रुप में बैठना मिल गया जो आपको पसंद था, तो आपको पॉजिटिव रेनफोर्समेंट मिली। ये एक रिवार्ड की सूरत है और इसकी वजह से बिहेवियर रिपीट हुआ होगा। पॉजिटिव रेनफोर्समेंट की एक और मिसाल ये है कि आपके उस्ताद आपको काम पूरा करने पर 20 रुपये इनाम देते हैं, तो आपकी अपने होमवर्क को पूरा करने की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। इसी तरह नेगेटिव रेनफोर्समेंट में अगर आपको अपना होमवर्क पूरा ना करने के नतीजे में अपने उस्ताद को 20 रुपये जुर्माना देना पड़े, तो भी आपकी अपने होमवर्क को पूरा करने की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी ताकि आपको पैसे ना देने पड़ें। आज की वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम अगली अप्रोच के बारे में डिटेल से बात करेंगे। अपना ख्याल रखें, खुश रहें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।